मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन जो 99% लोग नहीं कर रहे हैं और जिसको आप 30 सितंबर से पहले अगर नहीं करेंगे तो आपको काफी बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। समझिएगा क्या हो रहा है और क्या चीज हम लोग मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस एक्सरसाइज को करना 30 सितंबर से पहले जरूरी है, एज पर द रूल्स ऑफ जीएसटी। ये बातें कुछ इस तरीके से आपको समझनी होंगी कि लेट सपोज आपने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा है 10 लाख रुपए का, आपने आईटीसी क्लेम किया है 10 लाख रुपए का। और ये जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है, ये किया है आपने 22-23 में, 22-23 में। ये 10 लाख रुपए का आईटीसी है और इस आईटीसी का इस्तेमाल आप करते हैं टैक्सेबल और एग्जेम सप्लाई दोनों को सेल करने के लिए। यानी कि ये आईटीसी आपका एक तरीके से कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो है। और आपने ये कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट 22-23 में लेट सपोज दिया था सितंबर 22 के महीने में। ठीक है, सितंबर 22 में आपने 10 लाख रुपए का कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विस जो है वो क्लेम कर लिया है अपनी जीएसटीआर 3B में। आपने क्लेम कर लिया, आपके पास लेजर में आ गया। अब यहां पर आप सबको ये पता होगा कि रूल 42 हमसे ये कहता है कि आपने जो कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट कॉमन आईटीसी यूटिलाइज किया है, उस कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो यूटिलाइजेशन है उसको आप प्रोपोर्शनेट रिवर्स भी करेंगे। प्रोपोर्शनेट आपको रिवर्सल करना है उस रेशियो में। मान लो 10 लाख रुपए का आपने कॉमन आईटीसी लिया सितंबर 22 के अंदर। अब सितंबर 22 में आप जो एग्जाम सेल कर रहे हैं वो कर रहे हैं लेट सपोज 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए की आपकी एग्जाम सेल है और जो टैक्सेबल सेल है वो 1 लाख रुपए की है। टोटल टर्नओवर आपका हो जाता है सितंबर 22 के लिए 2 लाख रुपए। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो भी आपका 10 लाख रुपए का ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उसमें से सितंबर महीने में जितना यूटिलाइज हुआ फॉर एग्जाम सप्लाई जो आपने सेल करी, उसका प्रोपोर्शन यानी कि 50% जो है वो आप इसमें से रिवर्स करेंगे। 10 लाख रुपए का कॉमन था, तो उस कॉमन में से एग्जाम सप्लाई के लिए आपने कितना यूटिलाइज किया, अकॉर्डिंगली आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, उसको आप रिवर्स करेंगे। ये कहता है बात हम लोगों से रूल 42। लेकिन यहां पर सिचुएशन क्या है, अब इस बात को समझिएगा। अगर आपके पास जिस महीने आपने एग्जाम सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई दोनों करी और आपके पास कॉमन आईटीसी भी था, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मान लेते हैं सितंबर 22 में आपने 10 लाख रुपए का कॉमन आईटीसी ले रखा है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि आपको सितंबर 22 में, या लेट सपोज सितंबर 22 में आपने कॉमन आईटीसी जो है वो लिया था 10 लाख रुपए का, लेकिन सितंबर 22 में आपके पास कोई भी एग्जाम सप्लाई जो है वो है ही नहीं। आईटीसी आपने ले लिया पूरा 10 लाख रुपए का था वो कॉमन, लेकिन आपके पास कोई एग्जाम सप्लाई अभी है ही नहीं। आपने सिर्फ इनपुट टैक्स क्रेडिट, अभी इनपुट में पड़ा है वो माल, अभी उसका प्रोडक्शन हुआ नहीं, अभी उसकी सेल हुई नहीं। आईटीसी ले लेंगे, रिवर्सल जो है वो आपका होगा नहीं, क्योंकि एज पर फॉर्मूला आपके पास एग्जाम सप्लाई की फिगर है नहीं, सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई की फिगर अवेलेबल है। क्लियर होती है बात? तो अब यहां पर हुआ क्या, सितंबर 22 में आपके पास था नहीं। अब लेट सपोज मार्च 23 में, मार्च 23 के अंदर आपके पास कोई भी कॉमन आईटीसी जो है वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपने कॉमन आईटीसी जो ये 10 लाख रुपए का ले रखा है, इसके रिस्पेक्ट में जो प्रोडक्ट बना, जो आपका एग्जाम सप्लाई हुआ, वो तो मार्च 23 में हुआ। अब मार्च 23 में जब आप रूल 42 लगाने जाएंगे तो आपको रूल 42 लगाने के लिए एग्जाम सप्लाई चाहिए होगा। उसमें से आप डिवाइड करेंगे कि आपका कितना अमाउंट जो है वो टोटल टर्नओवर का आ रहा है। तो एग्जाम सप्लाई लेट सपोज आ जा रहा है आपके पास 5 लाख रुपए का, और टोटल टर्नओवर लेट सपोज आ जाता है 8 लाख रुपए का। ठीक है, टैक्सेबल प्लस एग्जाम मिलाकर।
अब यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि यहाँ पर कॉमन आईटीसी तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये कॉमन आईटीसी तो आपने ऑलरेडी सितंबर 22 में ले रखा है, तो कॉमन आईटीसी हो गया जीरो, क्योंकि मार्च में जो एग्जाम सप्लाई हुई है वो तो आपका वो कॉमन इनपुट से हुआ जो आपने सितंबर 22 में ले रखा था, और सितंबर 22 में आपके पास एग्जाम सप्लाई नहीं थी, वहां आपने रिवर्स किया नहीं क्योंकि एग्जाम सप्लाई नहीं थी, यहां आप रिवर्स करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ कोई कॉमन आईटीसी नहीं है। समझ पा रहे हैं बात? तो अब यहाँ पर रूल 42 आपसे ये कहता है कि आपको ये जो रिवर्सल हम करवाते हैं, ये रिवर्सल आपको हर महीने चेक करना है। हर महीने आप चेक कर लो कि आपकी कौन से महीने में एग्जाम सप्लाई कॉमन आईटीसी है, अकॉर्डिंगली कर दो। और उसके बाद जब ये काम आप कर लो, तो इस सिचुएशन में रूल 42 के अंदर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं 22-23 की, तो अब यहां पर आपने सिचुएशन देखा कि सितंबर 22 में हमारे पास एग्जाम सप्लाई नहीं थी, कॉमन आईटीसी था। मार्च 23 में एग्जाम सप्लाई है, कॉमन आईटीसी नहीं है, तो इस चीज को दूर करने के लिए गवर्नमेंट कहती है अब आपको इसका एनुअल कैलकुलेशन, जी हाँ फ्रेंड्स, रूल 42 के रिवर्सल का एनुअल कैलकुलेशन करना है। और ये कैलकुलेशन आपको 30 सितंबर से पहले कर लेना है, और सितंबर की रिटर्न की ड्यू डेट जो 20 अक्टूबर है, उसमें इसका इम्पैक्ट, चाहे आपने कम रिवर्स किया या आपने ज्यादा रिवर्स किया है, दोनों ही सिचुएशन को हैंडल करते हुए अपनी रिटर्न में डेटा डिस्क्लोज करना है। और ये डेट 30 नवंबर नहीं हुई है, इस बात को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि रूल 42 के अंदर ये एनुअल एक्सरसाइज जो है वो गवर्नमेंट करवाती है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर जो हमारा ये रूल 42 है, आप यहाँ पर अगर पढ़ेंगे तो इसमें इन्होंने लिखा है द इनपुट टैक्स क्रेडिट डिटरमाइंड, जो रूल 42 सब रूल 1 में दिया गया, यानी कि जो प्रोपोर्शनेट रिवर्सल करते हैं, it shall be calculated finally for the financial year before the due date for furnishing of the return for the month of September following the end of financial year to which such credit relates। सितंबर 22 का था फाइनेंशियल ईयर 22-23, उसके एंड होने के बाद जो फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर है वो 23-24 जो चल रहा है, उसके सितंबर महीने की उसके सितंबर महीने की ड्यू डेट से पहले, यानी कि 20 अक्टूबर से पहले, तो 30 सितंबर से पहले आपको ये कैलकुलेशन कर ले इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द सेट। तो यहाँ पर इस चीज को अच्छे से समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ जो भी आपका आईटीसी, जो भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट शॉर्ट रिवर्स हुआ है, उसको आप रिवर्स करेंगे। हो सकता है आपका एक्सेस रिवर्सल हो रखा हो, तो आप उसको रिक्लेम भी करेंगे। अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपको अपना एक्चुअल अमाउंट जो है वो कभी पता नहीं लगेगा, और यहाँ आपको बहुत ज्यादा लॉस जो है वो हो सकता है अगर आपने इन चीजों पर फोकस नहीं किया। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि रूल 42 के अंदर जो ये आपका रिवर्सल है एनुअल कैलकुलेशन, उसमें आप आगे यहाँ पर रिवर्सल करने के लिए जीएसटीआर 3B से भी कर सकते हैं या डीआरसी 03 से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है इन द मंथ नॉट लेटर देन द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो भी करना है आपको सितंबर महीने तक जो है वो कंप्लीट कर लेना है, टू विच सच क्रेडिट रिलेट्स एंड द सेड पर्सन शैल बी लाइबल टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट जो है वो भी आपका लगता रहेगा, 1 अप्रैल से इंटरेस्ट जो है वो लगना चालू होगा। तो इन सारी चीजों को बेहद अच्छे तरीके से अब आपको कैलकुलेशन में ले आना है, ताकि किसी प्रकार की कोई भी गलती जो है वो ना रहे। और इस चीजों को लेकर के अगर आप कंफ्यूज रहते हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आप हमारा जीएसटी का एडवांस्ड कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस हम लोगों ने प्रोवाइड कर दी है। और इसके अंदर आपको रूल 42 हो, रूल 43 हो, इसको डिटेल्ड कवरेज के साथ सारी चीजें विद एग्जांपल्स मिल जाएंगी। 1 साल की वैलिडिटी के लिए आपको ये क्लासेस जो है दी जा रही है, जिसमें अमेंडमेंट क्लासेस, जी हाँ फ्रेंड्स, 1 साल तक जो भी मेजर अमेंडमेंट्स आएगा वो भी इस कोर्स के अंदर आपको दिया जाएगा। तो आप इस चीज की चिंता छोड़ दीजिए कि अगर हम ये क्लासेस लेते हैं तो हमें आगे जो चेंजेस होंगे वो कैसे पता लगेंगे।
तो अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। अभी इस पे गणेश चतुर्थी का 10% डिस्काउंट जो है वो आप लोगों के लिए चल रहा है, तो आप इस डिस्काउंट का भी बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। आप हमारे प्ले स्टोर जीएसटी प्लेटफॉर्म का एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, या फिर डिटेल्स के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हमारा व्हाट्सएप चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म वो भी आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया गया है। आप जीएसटी प्लेटफॉर्म का व्हाट्सएप चैनल जो है रेगुलर जीएसटी अपडेट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे ये चैनल्स बिल्कुल फ्री में आप लोगों के लिए अपडेट्स के लिए अवेलेबल करा दिया गया है, तो आप उन चैनल्स के साथ जुड़ सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए। अगर आपने अभी तक इस छोटे से परिवार का हिस्सा अपने आप को नहीं बनाया है, लेकिन आप हमारी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।